वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पहले हम स्टार्च टेस्ट कर चुके हैं, आज हम प्रोटीन टेस्ट करने जा रहे हैं कि किन चीजों में, जिन चीजों में प्रोटीन है हम कैसे पहचाने कि इसमें प्रोटीन है। तो उसकी एक जांच है, वो आज हम करने जा रहे हैं। उस जांच में सबसे पहले कोई फूड लेना पड़ेगा, यानी ग़िज़ा। उसके बाद कॉपर सल्फेट, उसके बाद कास्टिक सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, आम जबान में कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। जब कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट के 3 ड्रॉप्स और कास्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स अगर किसी ग़िज़ा में डाले जाएं, अगर उसका कलर बैंगनी होता है या पर्पल होता है तो समझेंगे कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। अगर कलर बैंगनी नहीं होता तो उसमें प्रोटीन मौजूद नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं कि हमने कॉपर सल्फेट का महलूल तैयार किया है। इसी तरह ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल है, इसी तरह ये पानी है। अब ये देखो, अंडा फोड़कर इसमें डाला गया है, फिर ये मटर के बीजों का पेस्ट है और ये चावल के दानों का पेस्ट है। अब हम तीनों ग़िज़ाओं पर टेस्ट करेंगे कि आया इसमें प्रोटीन मौजूद है या नहीं। ठीक है, अब हम सबसे पहले अंडे में प्रोटीन मौजूद है या नहीं इसका टेस्ट करेंगे। तो हमने अंडे का जो महलूल है थोड़ा वो लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। अब इसमें थोड़ा 10 ड्रॉप पानी डालेंगे। हमने इसमें 10 ड्रॉप पानी डाल मिलाया है। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा हिलाएं ताकि ये घुल जाए। ओके, इसमें कॉपर सल्फेट के 3 कतरे, कितने कतरे? 3। 1 2 3। ठीक है, इसको डालने के बाद भी थोड़ा अच्छी तरह हिलाएं इसको। थोड़ा कलर चेंज होता है, ठीक है, जा रहा है। हाँ। अब ये दूधिया कलर का हो गया एकदम। अब इसमें कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 कतरे मिलाने के। अगर 10 कतरे मिलाने के बाद देखिए अगर पर्पल हो जाता है तो समझेंगे कि इसमें प्रोटीन मौजूद है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखिए, अब इसको थोड़ा हिलाएंगे। देख रहे हैं आप सब लोग? ये कलर कैसा हो गया? बैंगनी कलर। ओके, पर्पल कलर। इसका मतलब क्या है कि अंडे में क्या मौजूद है? प्रोटीन। बोलो, अंडे में प्रोटीन मौजूद है। आपको बताऊं कि इस प्रोटीन का नाम है ओवलब्यूमिन। क्या है? ओवलब्यूमिन। ठीक है, अब जो है दूसरी जो ग़िज़ा ले रहे हैं वो मटर के बीजों का पेस्ट है। थोड़ा सा लेंगे हम उसमें, ठीक है। अब इसमें एक 10 कतरे जो है पानी के डालते हैं।
और इसको थोड़ा हिलाएंगे। जब भी कोई चीज डाली जाए तो अच्छी तरह टेस्ट ट्यूब को हिलाया जाए ताकि वो महलूल मिक्सअप हो अच्छी तरह। अब उसके बाद 3 कतरे किसके? कॉपर सल्फेट। बोलना किसके? कॉपर सल्फेट। 1 2 3। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह हिला लें। अब उसमें 10 कतरे किसके? कास्टिक सोडा। बोलो। कास्टिक सोडा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसको भी हम हिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है? बैंगनी कलर है। कैसा कलर है? बैंगनी। लेकिन जिस तरह अंडे में कलर चेंज हुआ था उस तरह नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत बैंगनी कलर हो चुका है। इसमें कम कलर और उसमें ज्यादा कलर क्यों? इसलिए कि प्रोटीन की जो मिकदार है अंडे में ज्यादा है, मटर में भी प्रोटीन है लेकिन थोड़ी कम मिकदार में मौजूद है, लेकिन दोनों में प्रोटीन मौजूद है। अब तीसरा जो टेस्ट है हमारा वो चावल के पेस्ट में टेस्ट करेंगे हम। अब हम देखो ये तीसरी जांच है। टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा चावल का पेस्ट डाला है, फिर थोड़ा पानी के कतरे डाले हैं और उसको हिला रहे हैं। अभी अच्छी तरह घुल गया है। अब इसमें क्या डालना है नजराना? कॉपर सल्फेट। कितने ड्रॉप्स? 3। 1 अंदर बाहर 1 2 3। ओके, और इसके बाद कास्टिक सोडा। कितने ड्रॉप्स? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाता? नहीं, पर्पल कलर का आना बेटा, पर्पल कलर नहीं करते। देखो, अब इसमें डालने के बाद जो कलर है वो तकरीबन नीला कलर है। कहीं का नीला। इसमें प्रोटीन मौजूद है नहीं है। ये किसका है? अंडे का। अंडे के अंदर प्रोटीन मौजूद है। इसका टेस्ट किया गया था। ये मटर और ये चावल का। तीनों के कलर में फर्क महसूस हो रहा है। ये ज्यादा पर्पल कलर है, ये थोड़ा कम पर्पल कलर है, नीला कलर है। पर्पल कलर होने का मतलब ये है कि इसमें प्रोटीन मौजूद है। इसमें भी प्रोटीन मौजूद है, लेकिन इसमें प्रोटीन मौजूद नहीं है। अब इसमें भी अंडे में और मटर में जिनमें प्रोटीन मौजूद है उसमें भी आप फर्क वाज़ेह कर सकते हैं कि अंडे में ज्यादा मिकदार में प्रोटीन मौजूद है, इसलिए ज्यादा पर्पल कलर हो गया है, गहरे रंग का डार्क पर्पल। और मटर में थोड़ा कम मिकदार में प्रोटीन मौजूद है, इसलिए वो लाइट पर्पल कलर हो गया है। समझ में आई बात? हाँ। ओके।